दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे LIC कैलकुलेटर सीरीज 1 का ही प्लान नंबर 2 सेविंग प्लान के नाम से जाना जाता है। इस सेविंग प्लान को बचत प्लस के नाम से जानते हैं, जिसका टेबल नंबर 861 है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्यों इसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बात इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं बता पाते हैं। मोटा मोटी जो हाईलाइट है उसको कर देते हैं, कुछ अपने तरफ से जोड़ लेते हैं, कुछ प्लान की विशेषता को बता देते हैं। बाकी और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बात को कौन सी पॉइंट को हम लोग को ध्यान देना चाहिए, इसको नहीं बताने का प्रयास करते हैं। मेरा यही भरपूर कोशिश रहता है कि मैं प्लान की डिटेल चर्चा करूं और प्लान फीचर के साथ साथ कैलकुलेटर में क्या क्या एडिट लोग कर सकता है, क्या करके उल्टा सीधा करके दिखा देता है, इससे आपको सतर्क रहने का मैं बात बताना चाहता हूं। तो हम लोग देखेंगे LIC कैलकुलेटर सीरीज 1 के सेविंग प्लान बचत प्लस 861 नंबर टेबल के। तो दोस्तों मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, बचत प्लस या LIC कैलकुलेटर के किसी भी प्लान को जैसे ही हम टच करते हैं तो सीधे आ जाता है प्रीमियम कैलकुलेटर। देखिए ऊपर भी आप देख रहे होंगे आसपास लिखा हुआ बचत प्लस 861 नंबर टेबल और प्रीमियम कैलकुलेटर। तो हम पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान फीचर देखना चाहिए, क्योंकि प्लान फीचर नहीं देखेंगे तो बहुत सारी बात आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे प्लान फीचर में, और प्लान फीचर में बचत प्लस 861 नंबर टेबल का देखेंगे। प्रोडक्ट समरी में लिखा है कि बचत प्लस प्लान इज नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। मतलब ये यूलिप नहीं है, नॉन लिंक का मतलब यूलिप नहीं है, पार्टिसिपेटिंग है। देखिएगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग नहीं है, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग और यूलिप पॉलिसी को समझना हो तो मेरा दूसरा वीडियो देखिएगा जो ऊपर आई बटन में आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा। तो ये इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। इसको आप सिंगल प्रीमियम के रूप में जमा कर सकते हैं या फिर लिमिटेड प्रीमियम 5 ईयर में जमा कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 5 ईयर प्लान में उसको डिजिट से दर्शाया गया है, लिमिटेड पॉलिसी को, और बाकी सिंगल प्रीमियम को AB से। क्या अंतर होगा देखेंगे। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन A 10 to 25 ईयर्स अप टू 40 ईयर एज, मतलब 40 वर्ष के एज के व्यक्ति का आप 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का पॉलिसी दे सकते हैं। ये सिंगल प्रीमियम ऑप्शन A कहता है। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन B कहता है 10 से 16 वर्ष पॉलिसी टर्म का ही पॉलिसी दे पाएंगे, और जिसका एज लिमिट होगा 41 से लेकर 44 वर्ष तक एज ग्रुप का ही पॉलिसी कर पाएंगे। वही लिमिटेड प्रीमियम 1 कहता है कि 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष पॉलिसी टर्म का पॉलिसी करूंगा, और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 2 कहता है कि 10 से लेकर 25 वर्ष तक का पॉलिसी करूंगा। मिनिमम एज एंट्री इसमें 90 डेज का होता है, कंप्लीटेड फॉर ऑप्शन A एंड B। ऑप्शन A एंड B का मतलब हो गया कि सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन में देखेंगे आप 90 दिन से भी लेके बच्चों का किया जा सकता है पॉलिसी, और लिमिटेड प्रीमियम में 90 दिन से उसमें भी लिया जा सकता है। लेकिन अंडर ऑप्शन 1 में लिमिटेड प्रीमियम 40 ईयर्स नियरर बर्थडे ऑप्शन, अंडर ऑप्शन 2 40 वर्ष तक के ही व्यक्ति का किया जा सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज देखेंगे सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन A में 44 साल है, वही सिंगल प्रीमियम ऑप्शन B में 70 साल है। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 1 में 60 वर्ष मैक्सिमम है, और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 2 में 65 वर्ष तक के व्यक्ति का बीमा किया जा सकता है। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल, इसीलिए मिनिमम एज 90 डेज रखा गया है कि 1 साल के बच्चे का भी अगर बीमा किया जाता है तो 18वें साल में उसके मैच्योरिटी हो जाएगी। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज सिंगल प्रीमियम ऑप्शन A में 65 ईयर है, सिंगल प्रीमियम ऑप्शन B में 80 साल तक का इसके मैच्योरिटी करवाया जा सकता है। 80 साल होने का मतलब 80 साल तक रिस्क रहेगा, ध्यान में रखिएगा जरूर। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 1 में 75 साल, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है, मल्टीपल ऑफ 25,000 देयर आफ्टर। उसके बाद आप 25,000 के गुणक में आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी प्रॉफिट ऑन डेथ ड्यूरिंग 5 ईयर बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि 5 साल के अंदर विदाउट इंटरेस्ट आपको पे कर दिया जाएगा। आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कमेंसमेंट जिस दिन पॉलिसी हुई थी उसके 5 साल के बाद वाला जो होता है रिस्क कवर, उसमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ शैल बी पेबल। जो भी सम एश्योर्ड होगा उसको पे किया जाएगा। वही
5 साल के अंदर वाला जो भी होगा वहाँ पर सिर्फ आपको प्रीमियम लौटाई जाएगी, जबकि 5 साल के बाद वाला में सम एश्योर्ड लौटाया जाएगा। डेथ आफ्टर 5 ईयर सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एल। देखिएगा 5 साल के बाद जब भी किसी का डेथ होता है तो उसमें सम एश्योर्ड तो दिया ही जाएगा, प्लस एल दिया जाएगा। एल बोले तो लॉयल्टी एडिशन दिया जाएगा, जो भी चूंकि इस पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन 5 साल के बाद ही लागू होता है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ फॉर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन बी, बेसिक सम एश्योर्ड या फिर 1 to 5 टाइम्स, यानी बेसिक सम एश्योर्ड जो भी निकला होगा वो, और नहीं तो 1.25 गुना, समझिए 10 लाख दे रहे हैं तो 12.5 लाख रुपये आपको टेबुलर सिंगल प्रीमियम के अनुसार आपको दी जाएगी फॉर द चूज एंड बेसिक सम एश्योर्ड, जो बेसिक सम एश्योर्ड मिला था। सम एश्योर्ड ऑन डेथ फॉर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 1, लिमिटेड में दे रहा है कि बेसिक सम एश्योर्ड या 10 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम, जो भी आपका प्रीमियम हो उसका 10 गुना पे किया जाएगा। और सम एश्योर्ड ऑन डेथ फॉर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 2 में देखेंगे बेसिक सम एश्योर्ड या फिर 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम। एजेंट तो कुछ भी बोल ही देता है, डेथ के संबंध में बोल ही देगा कि जितना आप प्रीमियम दे रहे हैं उसका 10 टाइम्स रिस्क कवर दे दिया जाएगा, मूल बात नहीं बता पाता है। तो मूल बात इसमें यही है कि 7 गुना फर्स्ट ईयर प्रीमियम का प्रीमियम दे रहे हैं उसका 7 टाइम्स होगा, क्योंकि यह हायर एज के लिए बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे सर्वाइवल बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस लॉयल्टी एडिशन। मैच्योरिटी में आपको सम एश्योर्ड दिया जाएगा प्लस लॉयल्टी एडिशन जो बना होगा उतना दिन का, यानी जितने दिन पॉलिसी टर्म होगा वो पे कर दिया जाएगा। न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर इसमें उपलब्ध है, ले सकते हैं। न्यू एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी उपलब्ध है, उसे ले सकते हैं। और आगे देखेंगे सरेंडर वैल्यू, जो मूल बात होती है कस्टमर की, चूँकि कोई चाहता तो नहीं है कि मैं पॉलिसी सरेंडर करूं, लेकिन अगर किसी तरह का एंडेमिक पेंडेमिक या कोई ऐसी इमरजेंसी घटना हो जाए जब पैसे की बहुत आवश्यकता पड़े और कहीं भी अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, तो आदमी चाहता है कि जो भी अपना रखा हुआ पैसा है उसको विड्रॉ करके अपना काम चला लें। सरेंडर वैल्यू के संबंध में समझेंगे हम लोग। अंडर सिंगल प्रीमियम द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, रेगुलर हो या फिर सिंगल हो, कभी भी आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। इसका लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 साल बाद 2 साल बाद, आज पॉलिसी की है आप तुरंत इसको सरेंडर भी कर सकते हैं, जैसा कि इस प्लान फीचर में आपको बताया जा रहा है। लोन, देखिए लोन के संबंध में लिखा है कि 3 महीने के बाद, 3 साल नहीं, पॉलिसी होने से 3 महीने के बाद आप कभी भी लोन ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्लान फीचर। और अब हम लोग चलेंगे इसके प्लान कैलकुलेटर में कि प्लान कैलकुलेटर क्या दर्शाता है। तो जैसा कि हम XYZ जो भी नाम होगा वो नाम लिख देंगे, और यहाँ बर्थ डेट लिखा है वहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिए, और नहीं तो एज डालिए। तो एज डालना सीधा है। पॉलिसी टर्म आप क्या करिए कि 15 साल 20 साल जितना दिन का लेना चाहते हैं, तो हम कहेंगे 15 साल का लेके देखते हैं। 15 साल में क्या मिलता है? ऑप्शन सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए हम देखेंगे। ऑप्शन ए में मान लेते हैं सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए डालते हैं, और AD&DB अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी ले सकते हैं। क्या टिक लगाइएगा तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं। टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम, आपने टोटल प्रीमियम कितना पे किया वो देख लीजिए, और मैच्योरिटी कितना मिलेगा ये जान लेते हैं। मैच्योरिटी सेटलमेंट में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी सेटलमेंट का मतलब कि मैच्योरिटी जिस दिन पूरा होगा उस दिन से आगे आप 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, कितना दिन में वो मैच्योरिटी को किस वाइज लेना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट वाइज लेना चाहते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि 1 टाइम अगर मैच्योरिटी की आवश्यकता है तो 1 टाइम लीजिए, नहीं तो मैच्योरिटी सेटलमेंट में भी जा सकते हैं। ऐसा आपको ज़रूरत लगता है कि मुझे मैच्योरिटी सेटलमेंट की जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में लिख के हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर XYZ बजट प्लस है, 35 साल एज है, 15 पॉलिसी टर्म है, डेथ सम एश्योर्ड देखिए 6,23,100 रुपया आ रहा है। सिंगल प्रीमियम विथ टैक्स 4.5% इसका ले लेगा, यानी 65,114 रुपया अगर प्रीमियम आप देते हैं विद GST जोड़ के, तो अप्रोक्सीमेट टोटल पेड हो गया 65,114। अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम हो जाएगा सम एश्योर्ड 1 लाख। टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी 1 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन। देखिए लॉयल्टी एडिशन की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए यहाँ लॉयल्टी एडिशन डिफाइन करके लिखा नहीं गया है, नहीं तो यहाँ लॉयल्टी एडिशन भी कंफर्म रहता अगर गारंटीड पॉलिसी होती तो। ये नॉन गारंटेड है,
पॉलिसी टर्म के अनुसार आपको लॉयल्टी एडिशन बनता है और उसी के अनुसार आपको मैच्योरिटी, लेकिन बेसिक सम एश्योर्ड कन्फर्म है, इसलिए बेसिक सम एश्योर्ड लिख दिया गया है। तो 65,000 दे के आप 1 लाख रुपया प्लस लॉयल्टी एडिशन ले सकते हैं। लॉयल्टी एडिशन अगर 30,000 भी बनता है तो फिर 1,30,000 रुपया आपकी मैच्योरिटी मिल जाएगी। कितना मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए हम इसको अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, डिस्क्लेमर में देखेंगे प्रीमियम सोन एबव इज इंडिकेटिव है नॉट एग्जैक्ट। देखिए आसपास लिख दिया गया प्रीमियम जो दिखाया गया वो एग्जैक्ट नहीं है। एक्चुअल प्रीमियम में वैरी अकॉर्डिंग टू अंडरराइटिंग रूल एप्लीकेबल। अंडरराइटिंग रूल जो एप्लीकेबल होगा उसके अनुसार आपका प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है। मैच्योरिटी कैलकुलेशन डिस्प्ले इन ऐप इन अप्रोक्सीमेट करंट रेट ऑफ बोनस। तो दोस्तों मुझे लगता है कि सीरीज से ज़रूर आपको फ़ायदा हो रहा होगा और इसमें जो भी ऑप्शन है बहुत से, देखिए यहाँ भी एडिट डिटेल लिखा हुआ है, एडिट यहाँ भी कर सकता है, कोई भी गलत बयानी कर सकता है, गलत दिखा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन बी भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सेम प्रीमियम, सेम पॉलिसी टर्म, सेम एज में एक बार ऑप्शन बी हम चेक करते हैं। तो यहाँ आपका डेथ सम एश्योर्ड देखिए 62,643 सीधे 10 टाइम माइनस हो गया, यानी सिर्फ 62,643 रुपया डेथ होने पे मिलेगा, जबकि बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख रुपया है। सिंगल प्रीमियम यहाँ में जीएसटी जोड़ के आपको 52,370 रुपया लग रहा है, जबकि उसमें 65,000 रुपये के आसपास में लग रहा था। तो भी एक बहुत बड़ा अंतर है। टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड आपने 52,370 रुपया किया, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम देखेंगे कि एक तो सम एश्योर्ड मिलेगा ही, तो 1 लाख रुपया हो गया। टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम 1 लाख रुपया प्लस लॉयल्टी एडिशन, ये दोनों जोड़ के मिल जाता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ये सबसे बड़ा अंतर है कि आपको कम से कम लगभग 13,000 रुपये का अंतर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सोच समझ के ऑप्शन ए ऑप्शन बी ले सकते हैं, और यदि लिमिटेड का मन बनता है तो आप लिमिटेड भी इसमें देख सकते हैं। लिमिटेड ऑप्शन 1 हम देखते हैं। लिमिटेड ऑप्शन 1 में दिखा रहा है कि आप अगर 1-1 लाख रुपया प्रीमियम पे करते हैं तो डेथ सम एश्योर्ड ईयरली मोड में 1,30,000 का होगा। डेथ सम एश्योर्ड हाफ ईयरली मोड में 1,32,000 और क्वार्टरली मोड में 1,33,000। डेथ सम एश्योर्ड मंथली मोड में 1,34,000। तो बेसिक सम एश्योर्ड वैसे 1 लाख रुपया का ही होता है, लेकिन डेथ सम एश्योर्ड यहाँ अलग हो जाता है। तो बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख हो गया। फर्स्ट ईयर प्रीमियम इसमें देखेंगे 13,627 रुपया बन रहा है। तो 13,627 रुपये आपको कितना दिन पे करना होगा? 5 साल। जबकि पॉलिसी टर्म कितने दिन का है? 15 साल का। आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं, एज 35 है, पॉलिसी टर्म 15 है, पीपीटी 5 ईयर है, यानी 5 साल ही पे करना है। 13,627 रुपये का प्रीमियम है। तो अगर हम एक्चुअल जोड़ें तो अब देखेंगे टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम 66,959 रुपया हो जा रहा है। ये लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 1 का है। जबकि वही अप्रोक्सीमेट रिटर्न देखते हैं तो 1 लाख रुपये प्लस लॉयल्टी एडिशन ये सेम रहता है। आप एक मुश्त 65,000 न देके किस्त में 66,000 पे कर सकते हैं। ये लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन कहता है। यानी मैच्योरिटी में देखेंगे इसमें सिंगल प्रीमियम है या लिमिटेड प्रीमियम है कि जो आपका सम एश्योर्ड बेसिक बन रहा है वो प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। तो दोस्तों निश्चित है इसमें आपको बहुत तरह का सहयोग मिला होगा, समझने में आसानी हुई होगी, क्योंकि बहुत एडवाइज़र इतना डिटेल में कोई नहीं समझा पाता है। अगर ये हमारा प्लान डिटेलिंग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर किसी तरह का मन में सवाल उठता हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, यथासंभव मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।